हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम आपको एक नए चैप्टर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। आज के हमारे टॉपिक का नाम है कंपैरिजन। इसको हम डिग्री भी कह सकते हैं। इसमें से 10th या 12th के बोर्ड में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। कंपैरिजन, जो भी हम बात करते हैं तो वो एडजेक्टिव की क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, तो वो पॉजिटिव डिग्री होती है दोस्तों। जैसे हमने बात की मोहन्स मैंगो इज स्वीट, इसमें केवल मोहन के मैंगो के मिठास के बारे में बताया गया है कि मोहन का जो मैंगो है वो मीठा है। ओके, ये पॉजिटिव डिग्री में होगा दोस्तों। ये सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में है। लेकिन अगर हम दो चीजों की तुलना के बारे में बात करेंगे, दो चीजों की हम तुलना करेंगे, तो वो कंपैरेटिव डिग्री होगा। वो कैसे होगा दोस्तों, इसको देख लेते हैं जरा। राहुल मैंगो इज स्वीटर देन मोहन। राहुल का मैंगो मोहन के मैंगो से मीठा है। ओके, और अगर दो से ज्यादा चीजों की हम तुलना करेंगे तो वो सुपरलेटिव डिग्री में होगा दोस्तों। देख लेते हैं इसको भी। राम्स मैंगो इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल। राम का जो आम है वो सबसे ज्यादा मीठा है। ओके, तो ये सुपरलेटिव डिग्री में हो जाएगा। अगर दो से ज्यादा चीजों की तुलना होगी तो वो सुपरलेटिव डिग्री में होगा दोस्तों, और अगर दो चीजों की तुलना हो रही है तो वो कंपैरेटिव डिग्री में होगा। हम पॉजिटिव डिग्री के कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ही हैज ब्यूटीफुल डॉग। ओके, तो इसमें जो एडजेक्टिव है वो ब्यूटीफुल है। दूसरा देख लेते हैं, सी इज अ गुड गर्ल। इसमें एडजेक्टिव जो है गुड है, तो इसमें गर्ल की क्वालिटी क्या है, गुड। इसमें डॉग की क्वालिटी क्या है, ब्यूटीफुल। एक ये है राम सेंग आ स्वीट सॉन्ग। इसमें सॉन्ग की क्वालिटी स्वीट है। ओके, अब आ जाते हैं कंपैरेटिव डिग्री पर। कंपैरेटिव डिग्री में हमने देखा सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन गीता। अब सीता ज्यादा सुंदर है किससे, गीता से। ओके, इसमें दो लड़कियों की सुंदरता की तुलना की गई है, तो ये कंपैरेटिव डिग्री हो गया दोस्तों। बॉयज आर स्ट्रॉन्गर देन गर्ल्स। इसमें लड़का और लड़कियों की ताकत के बारे में तुलना की गई है दोस्तों, तो यह हो जाएगा। एक चीज और मैं आपको बता दूं, जब कंपैरेटिव डिग्री में हम बात करेंगे तो इसमें देन का प्रयोग होगा दोस्तों। देखिए आप यहां पर, ओके, यहां पर देन आएगा, एडजेक्टिव के बाद देन आएगा हमेशा। राम इज क्लेवरर देन, देखिए यहां भी देन आया है, मोहन। राम मोहन से ज्यादा चतुर है। ओके, अगला देख लेते हैं सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में सोहन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय इन द क्लास। इसमें एक चीज मैं बता दूं आपको, जो एडजेक्टिव होगा उससे पहले हमेशा द आएगा। मैंने यहां नोट में भी लिख दिया है, कंपैरेटिव आर फॉलोड बाय देन। यहां देखिए मैंने लिख दिया देन, ये देन, ठीक है ना। इसके बाद हमेशा देन आया, जो कंपैरेटिव है उनके बाद देन आया। और सुपरलेटिव्स आर प्रिसीडेड बाय द, और इसमें जो सुपरलेटिव्स होंगे उनसे पहले द आएगा हमेशा। देखिए यहां स्ट्रॉन्गेस्ट है, उससे पहले द आया। यहां बेस्ट है, उससे पहले द आया है। यहां पर हॉटेस्ट है, उससे पहले द आया है। तो सुपरलेटिव में हमेशा द आएगा एडजेक्टिव से पहले, ठीक है। इसे ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ आवर टीम। वह हमारी टीम का सबसे अच्छा प्लेयर है। इसमें सबसे जो चीजें हैं, सबसे ज्यादा जो अच्छी है उसके बारे में, या सबसे ज्यादा बुरी है उसके बारे में वो बताया जाएगा। सहारा डेजर्ट इज द हॉटेस्ट प्लेस इन द रीजन। सहारा डेजर्ट सबसे गर्म स्थान है इस क्षेत्र का। ओके, इसके बाद अब इसका जो फॉर्मेशन है, कंपैरेटिव्स और सुपरलेटिव कैसे बनाए जाएंगे पॉजिटिव डिग्री से, उसके बारे में भी कुछ नियम है, उनके बारे में बता देता हूं आपको। पहला रूल है, अगर पॉजिटिव के आखिरी में दो कॉन्सोनेंट हो, दो कॉन्सोनेंट तो आप जानते ही हैं, वोवल के अलावा जितने भी लेटर्स होते हैं सब कॉन्सोनेंट होते हैं। ए ई आई ओ यू को छोड़कर जितने भी होंगे सब कॉन्सोनेंट होंगे। अगर पॉजिटिव वर्ड के बाद में दो कॉन्सोनेंट आ रहे हों, एक तो ये रूल है, या दो वोवल्स के बाद एक कंसोनेंट आया हो,
तो कंपैरेटिव में ER तथा सुपरलेटिव में EST लगता है दोस्तों। देख लेते हैं कैसे। अब देखिए ये रहा BOLD, इसमें L और D क्या है, कॉन्सोनेंट। अब कंपैरेटिव डिग्री में देखिए ER आ गया, दो कॉन्सोनेंट है तो कंपैरेटिव डिग्री में ER आ गया। ऐसे ही BOLDEST आ गया, सुपरलेटिव में क्या आ गया, EST आ गया। इसका दूसरा मैं एग्जांपल आपको बता दूं, एक है काइंड। देखिए काइंड KIND, इसमें दो कॉन्सोनेंट है, जब इसको कंपैरेटिव डिग्री में लगा दोगे तो हो जाएगा काइंडर, और सुपरलेटिव में डिग्री में आ जाएगा काइंडेस्ट। ओके, काइंडर काइंडेस्ट हो गया, ठीक है। ऐसे ही अगर दो वोवल आ रहे हो उसके बाद एक कॉन्सोनेंट आ रहा हो, तब भी सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री में ER आएगा और सुपरलेटिव डिग्री में EST आएगा। यहां देख लीजिए ग्रेट में E एक वोवल है, T क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए ER जुड़ गया कंपैरेटिव में और EST जुड़ गया सुपरलेटिव में। एक और इसका एग्जांपल देख लेते हैं। अगर यंग है, देखिए YOUNG, U और N क्या है, वोवल्स हैं, G क्या है, कॉन्सोनेंट है। जब आप इसको कंपैरेटिव डिग्री में करेंगे तो आ जाएगा यंगर, YOUNGER, और सुपरलेटिव डिग्री में करेंगे तो YOUNGEST। ओके, तो ये रूल आपका हो गया। रूल नंबर टू में अगर पॉजिटिव के आखिरी में E हो तो कंपैरेटिव्स में R तथा सुपरलेटिव में ST लग जाता है। इसका देख लेते हैं एग्जांपल। जैसे ABLE, देखिए आप उसमें पॉजिटिव में E आ रहा है लास्ट में, तो हमने कंपैरेटिव में R जुड़ जाएगा केवल। ABLER केवल R लगा है, और सुपरलेटिव में ST लग जाएगा दोस्तों, ABLEST लग गया। ऐसे ही है ब्रेव में E आ रहा है तो इसमें R लगकर कंपैरेटिव डिग्री हो गया ब्रेवरर, और ST लगकर ये हो जाएगा ब्रेवरेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री। ऐसे ही अगला रूल देख लेते हैं। अगर पॉजिटिव के आखिरी में Y हो तो, अगर Y आ रहा हो लास्ट में तथा उससे पहले कॉन्सोनेंट हो तो देख लेते हैं, तो Y I में बदल जाता है। जैसे BRY, लास्ट में Y है और उससे पहले R कॉन्सोनेंट आ रहा, तो क्या हो जाएगा, ये Y I में बदल गया और ER आ गया लास्ट में, ठीक है, BRIER हो गया। ऐसे ही BRIEST हो गया सुपरलेटिव में। इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। EASY, ये हो जाएगा IER, इजियर, ये हो गया इजिएस्ट। ओके, एक और, लेकिन अगर Y से पहले वोवल हो, अभी हमने बताया कॉन्सोनेंट हो Y से पहले तो Y I में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन अगर वोवल हो तो Y I में नहीं बदलेगा। जैसे GAY, Y से पहले वोवल है तो ये एज इट इज रहेगा, है ना, Y एज इट इज रहेगा, GAYER, GAYEST। ऐसे ही GREY ग्रे, GREYER ग्रेयर, GREYEST ग्रेएस्ट। ओके अच्छा, एक और रूल देख लेते हैं दोस्तों। कुछ पॉजिटिव में मोर लगाकर कंपैरेटिव तथा मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव भी बनाया जाता है। जैसे उसके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल में अगर हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो मोर ब्यूटीफुल लगाकर बनाएंगे, जैसे मोर ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव में मोस्ट लगाकर बनाएंगे, मोस्ट ब्यूटीफुल। ऐसे ही डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। ओके, अगर एक जैसी क्वालिटी की दो वस्तुओं या दो लोगों के में कंपैरिजन होता है तो तब क्या करेंगे दोस्तों, एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, ये हो जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं। दिस बॉय इज एज इंटेलिजेंट एज दैट। एक जैसी क्वालिटी के दो लोगों या दो वस्तुओं में अगर कंपैरिजन हो रहा है तो इस तरीके से हम अपना एग्जाम्पल या सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे दिस बॉय इज एज इंटेलिजेंट एज दैट, यह लड़का उसकी तरह ही इंटेलिजेंट है, दोनों में एक जैसी क्वालिटी है। ओके, या क्या करेंगे, नो या नॉट प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन। इसी का एग्जांपल देख लेते हैं। पहले वाले एग्जांपल का कंपैरेटिव डिग्री में हम कैसे बदलेंगे, देखें। दिस बॉय इज नॉट लेस इंटेलिजेंट देन दैट, यह लड़का उस लड़के से कम इंटेलिजेंट नहीं है, यानी दोनों एक जैसी क्वालिटी के ही इंटेलिजेंट हैं। अंडरस्टैंड।
तो ये रूल और ये रूल इनको ढंग से समझ लेना, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं, डबल कंपैरेटिव्स और डबल सुपरलेटिव्स का यूज नहीं होगा एक साथ। जैसे बता देता हूं, ही इज मोर क्लेवरर। अब देखिए मोर और क्लेवरर भी आ रहा है, या तो मोर क्लेवर होता, ठीक है, लेकिन मोर भी आ रहा है और क्लेवरर भी आ रहा है, देन हिज ब्रदर, तो ये सेंटेंस गलत माना जाएगा। इसका सही सेंटेंस क्या होगा, ही इज क्लेवरर देन हिज ब्रदर। ओके, क्लेवरर से पहले मोर नहीं आएगा। दूसरा देख लेते हैं, ही इज द मोस्ट क्लेवरेस्ट। देखिए मोस्ट भी आ गया और क्लेवरेस्ट भी आ गया, ये गलत है सेंटेंस, इस बात का आप ध्यान रखना। ऑफ ऑल गर्ल्स, ये गलत है सेंटेंस, इसका सही सेंटेंस देख लेते हैं, सी इज द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल गर्ल्स, ये सही सेंटेंस होगा दोस्तों। तो आज की हमारी ये वीडियो थी, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर देना दोस्तों। धन्यवाद।